मैं जानती हूँ ये सब थारी की हुई गड़बड़ है, वरना हमारे अचार के होते हुए वो चुड़ैल 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 जीत गई। हाँ मुझे मालूम है तो कैसे जीती है। तुम्हारा अचार थारे अचार से ज्यादा अच्छा था। झूठ, मेरा अचार ज्यादा अच्छा था। जी नहीं, हमारा अच्छा था, हमारा अच्छा था, हमारा अच्छा था। अच्छा, आपको कैसे पता? मेरे अचार में तो मैंने कुछ खास चीजें डाली थी। मन्ने पता है। आपको कैसे पता कि मैंने अपने अचार में क्या क्या डाला था? मन्ने पता है, तू उस किताब में से देख देख के चीजें बनाती है ना। मैंने वो किताब चुरा ली थी। पता था मुझे सासू माँ कि आप कोई ना कोई चाल जरूर चलेंगी हैं। और चोरी करने का नेक काम तो तुम ही ने किया होगा, माता के लाडले हैं। इसीलिए मैंने भी एक चाल चली, अपनी बरनी में भर दिया आपका नया अचार और आपकी बरनी में भर दिया आपका पुराना फिक्की मोहिनी अचार। समझी सासू माँ? मतलब तूने हमारे साथ खेल खेला? रोने की आवाज। अरे अरे सासू माँ, रो क्यों रही हैं? होता है कभी कभी ऐसा जिंदगी में। अरे ओ, मैं रोने वालों में से नहीं हूँ, रुलाने वालों में से हूँ, समझी? कम ऑन, अब जल्दी से सो जाओ। मायरा, ध्रुव सोने की कोशिश कर रहा है। मायरा ये सब क्या हो रहा है? तुम इस बच्चे के साथ सोती हो, तुम्हें इसकी बीमारी दवाइयाँ सब पता है। उधर वो मैथिली भाभी और वो बच्ची गोद लेना एंड ऑल। क्या हो गया तुम्हें? तुम ये सब क्यों कर रही हो? तो इसमें गलत क्या है रोहित? गलत ये है मायरा कि तुम इस फैमिली के पर्सनल इश्यूज में घुस रही हो जो कुछ नहीं लगते तुम्हारे। हिम्मत कैसे हुई तेरी? ओ गॉड, काकी आ गई। ध्रुव जल्दी से सो जाओ, ओके? मुझे जाना होगा। ओके, सी यू। कहाँ? काकी से बात कर रहे हैं, हमें उन्हें समझाना होगा। हमें मतलब? माजीसा बस एक बार हमारी बात तो सुन लीजिए। माजीसा। काकी साहब, नहीं नहीं क्या? आंख कान बंद करके बैठी रहूं? हमारी पीठ पीछे इतना बड़ा कांड हो गया और मैं गूंगी बहरी बनके चुपचाप बैठी रहूं? 2 घंटे मैं घर से बाहर क्या गई, ये वापस आई तो इस बांजरी की गोद में बच्चा है। तुझे पता नहीं था? ये बात तू पहले भी कर चुकी है ना। मैंने तुझे मना किया था और मैंने तुझसे कहा था कि तू बच्चा गोद नहीं ले सकती, लेकिन तुझे समझ नहीं आता। पता नहीं किसका पाप उठाकर घर ले आई है। और हमारे माथे का ताज बनाना चाहती है। मासा, आप मेरी बेटी के बारे में बात कर रहे हैं। कोई हक नहीं बनता आपको। ओह, मैं तो भूल ही गई ये थारी बेटी है। एक बात बता, कितने महीने की है ये? क्या वजन है इसका? कुछ मालूम भी है इसके बारे में? पता नहीं किस कूड़े में से उठाकर लाया है। मासा, किसी गांव के मंदिर के बाहर मिली थी। 6 महीने की है। और जहां तक वजन की बात है, अपने एज के हिसाब से बिल्कुल नॉर्मल है। और कुछ जानना है आपको? मायरा शट अप, उनका प्रॉब्लम ही है। ठीक है, तो उसी मंदिर के बाहर जाकर फेंक कर आओ इसे। नहीं, किस कुलच्छनी ने इसे वहां? किसी ऐसी औरत ने जिसकी मां आप जैसी रही होगी। जिसे खुद एक औरत होकर भी बेटी नहीं चाहिए, जो खुद एक औरत होकर औरत का दर्द नहीं समझ सकती। किसी ऐसी औरत ने। बस बहुत हो गया।
देवर्षि साहब, आप शांत हो जाइए। आप सब शांत हो जाइए। माजी साहब, मानती हूँ हमारी गलती, आपने मना किया था, फिर भी मैंने गलती की। पर एक बार माजी साहब, बस एक बार इस नन्ही सी जान को देख लीजिए, फिर आपके मन में कोई सवाल नहीं उठेंगे। आपको लगेगा जैसे ये भी ध्रुव और कोयल की तरह आपकी पोती, हमारे इस घर की बच्ची। मां जैसे एक बार देख ली। सवाल ही नहीं उठता। ये हमारा खून नहीं है, मैं इसे छूकर अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहती। तू, थारी अक्ल को क्या हो गया है? तुझे ये समझ नहीं आता कि थारे को अगर बच्चे नहीं हैं तो क्यों नहीं है? बस काकी साहब, बहुत हो गया। यही तो मैं भी कह रही हूं कि बस बहुत हो चुका है। तू मां इसलिए नहीं बन सकती क्योंकि तू मां बनने लायक ही नहीं। ऊपर वाला ये बात अच्छी तरह जानता है और इसीलिए वो तुझ जैसी औरतों को बच्चों के पास भटकने भी नहीं देता। इसीलिए वो तुझ जैसी औरतों को मां बनने नहीं देता। क्योंकि वो जानता है कि मां की ममता, बच्चों की देखरेख, ये सब तुझ जैसी औरतों के बस की बात नहीं है। और तू पैसे फेंक कर ये सब कुछ नहीं खरीद सकती बिंदनी। जो जिस लायक है उसे उसी लायक चीजें मिलती हैं। बस माजी से, बस थक गई हूं मैं। 12 साल हो गए हमारे को इस घर में। 12 सालों से सच्चे मन से सेवा की मैंने आप सबकी। अच्छी पत्नी, अच्छी बहू दोनों होने का धर्म निभाया। इस बात से तो आप भी इनकार नहीं कर सकती ना कि आज तक इन 12 सालों में एक भी बार मैंने आपकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं किया। और इसलिए नहीं कि नहीं करना चाहिए, बल्कि सच्चे दिल से। इसलिए हमारे को विश्वास है कि अगर मैं अच्छी बहू, अच्छी पत्नी बन सकती हूँ तो अच्छी माँ भी बन सकती हूँ। और आपके बेटे अच्छे पिता। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ माजी साहब, हमारे बच्चे के लिए ऐसा कुछ मत कहिए। मासा, रहने दो ना, हो गया। आप बच्ची को देखो तो कितनी खूबसूरत है। हाँ सासू माँ, देखो ना कितनी प्यारी है। आंखें तो बिल्कुल सम्राट भाई सा जैसी है और नाक बिल्कुल मैथिली भाभी जैसी। बस, एक शब्द भी नहीं बोलेगा कोई। जिसे जो करना है करे। अगर किसी और की मुसीबत अपने गले बांधना चाहते हो तो बांधो, लेकिन मैं इस पाप को, इस गंदे खून को मैं अपने घर में नहीं पलने दे सकती। काकी साहब, ये घर उतना ही मेरा है जितना कि आपका, और मैं कभी ये नहीं होने दूंगा कि बस रुद्र, रहने दो। मां साहब, मैं और मैथिली इस घर में नहीं रहेंगे। जिस घर में हमारी पत्नी, हमारे बच्चे की कोई इज्जत ना हो, उस घर में हम नहीं रहेंगे। चलो मैथिली। सम्राट भाई, भाभी साहब, सम्राट मेरी
अच्छा हुआ बल्ला टली, अपने आप ही चुपचाप चले गए। अब शांति रही घर में। क्या देख रहे हो सब लोग? तमाशा खत्म हो गया। जाओ अपने अपने कमरों में। एक मिनट काकी, आप ऐसे कैसे कर सकती हैं? कि आपने एक बार भी उस बच्ची की तरफ नहीं देखा? कितनी प्यारी है, कितनी मासूम है। उसे सिर्फ एक फैमिली चाहिए काकी। क्या उसे देखकर आपका दिल नहीं पिघला? या फिर दिल है ही नहीं आपके पास? हाँ, नहीं है। और कुछ सुनना है? मायरा क्या है ये सब? ये बच्चा, ये गोद लेना, क्यों कर रही हो ये सब? जो किया ठीक किया मायरा ने। इतने सालों तक भाभी साहब को पल पल तड़पते देखा है मैंने, और आज पहली बार उनके चेहरे पर मां बनने वाली खुशी देखी। सिर्फ मायरा की वजह से। ये हो क्या तुम्हें मायरा? तुम इस तरह उन मुझे लोगों क्या के... हुआ उस काकी को है। इतना ज्यादा रूड, मीन और सेल्फिश कोई कैसे हो सकता है? यकीन ही नहीं हो रहा मुझे मायरा। समझती क्यों नहीं तुम? तुम्हारी काकी नहीं है वो, और ना ही वो औरत मैथिली तुम्हारी बहन। और वो बच्ची, तुम्हें उससे क्या? तुम तो ठीक तरह से जानती भी नहीं उन लोगों को। कितना वक्त बिताया तुमने उन लोगों के साथ? क्यों कर रही हो तुम ये सब? क्योंकि वो सब उस आदमी की फैमिली है जिसे क्या? जिसने मेरी जान बचाई। You know what, रोहित? जब मैं यहाँ आई थी मैं इन लोगों को जानती भी नहीं थी, लेकिन इनसे मिलने के बाद मुझे कभी नहीं लगा जैसे ये मेरे अपने नहीं है। इतना प्यार, इतना अफेक्शन इन लोगों ने मुझे बिल्कुल फैमिली की तरह ट्रीट किया। तो क्या मैं उन लोगों के लिए ज्यादा नहीं हो रहा ये? क्या इमोशंस कभी ज्यादा हो सकते हैं रोहित? प्यार, लगाव, इस सब की लिमिट हो सकती है। हो सकती है, आई थिंक होनी चाहिए। You know what, रोहित, मुझे हेडेक हो रहा है। मैं कुछ देर के लिए अकेले रहना चाहती हूँ। मोहिनी, तुम भी ना कभी कभी तो लगता है कि थारे पास दिल है ही नहीं। हाँ, हमारा सम्राट पता नहीं कहां किस हाल में होगा, और बेटी से बढ़कर हमारी बहू न जाने वो कहां होगी। होंगे किसी कोने में, अपने उस पाप को अपने सीने से लगाए हुए। मोहिनी, तुम कुछ... अच्छा वो दोनों चले गए। कभी कभी मारे को लगता है कि मैं भी चला जाऊं यहां से। कैसी बातें कर रहे हैं आप बिना कुछ सोचे समझे? अगर बरसों से रह रहे इस घर से ज्यादा, अपनी माँ सा से ज्यादा उन्हें उस नाले में पड़ी हुई लावारिस लड़की से प्रेम है, तो इसमें हमारी क्या गलती है? आज सम्राट चला गया है, कल सुमेर अपने परिवार के साथ चला जाएगा यहाँ से। एक एक करके सब चले जाएंगे इस हवेली से, और मोहिनी तुम अकेली रह जाओगी। फिर चला ना इस हवेली की दीवारों पर अपना हुक्म। और थारे जाने के बाद थारी चिता को आग लगाने वाला, थारी याद में दो आंसू बहाने वाला, और थारी आत्मा की शांति के लिए दो शब्द बोलने वाला भी कोई नहीं बचेगा मोहिनी। बस, अब एक शब्द भी और नहीं सुनना चाहती मैं।
क्या हुआ मायरा? ठीक? मेरा मतलब है कुछ चाहिए तुम लोगों को? उससे क्या होना है, बस मुझे रूम से बाहर फेंक दिया। एक्चुअली सोच रहा था ऐसे ही कुछ देर यहां तुम लोगों के साथ। ध्रुव कहाँ है? कोयल के साथ सुमेर शताब्दी के रूम में। वो मैथिली भाभी से आगे जाने से थोड़ा परेशान है। जाहिर है हालचाल पूछने तो नहीं आए हो तुम। क्या है बोलो? ओके, तो दिमाग भी पढ़ लेते हो। एक और टैलेंट, वाह। बीएसडी की ट्रेनिंग। बोलो। मायरा, हो क्या गया उसे? I mean, ये वो मायरा नहीं जिसे मैं इतने सालों से जानता हूं। माँ बेटे के झगड़े में पड़ना, मियाँ बीवी के निजी मामलों में दखल देना, और वो तुम्हारी मैथिली भाभी, उनको बच्चा गोद दिलाने में भी सबसे बड़ा हाथ मायरा का ही है। हो क्या गया उसे? ये मेरी मायरा नहीं है। वही तो है, जब से मैंने उसे जाना है वो तो ऐसी है। दूसरों के मामले में पढ़ना क्या, उसे अपना समझ के उसका हल ढूंढने लग जाना, वो तो ऐसी है। लाख मना करने के बावजूद तुम्हारे मामले में घुस जाएगी, ऐसे जैसे यही करने के लिए पैदा हुई है। रुद्र, तुम जानते कब से हो उसे? 1 महीना, 20 दिन, 20 सालों से जानता हूं मैं उसे। साथ में बड़े हुए हैं, बचपन से देखा है उसे। और तुम कहना चाह रहे हो कि तुम उसे मुझसे अच्छी तरह से जानते हो। किसी को जानने के लिए 20 साल जरूरी नहीं होते, कभी कभी 20 दिन भी काफी होते हैं। गहरे से गहरा रिश्ता कभी कभी बस 20 पलों में बन जाता है, और कभी कभी पूरी जिंदगी कम पड़ जाती है। मतलब कोई रिश्ता तो है, होना भी चाहिए, मंगेतर है तुम्हारी। मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं रुद्र, तुम और वो। क्या तुम्हारा कोई रिश्ता है? जानते हो ना उसे? वो साथ हो और रिश्ता ना बने, रूप को देखकर आता हूं। रुद्र, कोई परेशान होने वाली बात तो नहीं है ना मेरे लिए? शादी करने जा रहे हो उस पगली से, तो जिंदगी भर परेशान होने का ठेका तो तुमने ले लिया। मतलब परेशान तुम्हें लेकर? I mean, कहीं प्यार तो नहीं हो गया तुम्हें उससे? तुम्हारी जगह अगर मैं होता ना, तो और मुझे शक होता कि मेरी मंगेतर से किसी को प्यार हो गया, तो सवाल मैं नहीं, मेरे हाथ पूछ रहे होते, मुंह तोड़ देता उसका। क्या कहना चाहते हो रुद्र? सिर्फ तुम्हें एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा हूं कि तुम्हें खुद अपने सवाल पर यकीन नहीं है, इसीलिए इतने आराम से मुस्कुराते हुए ये पूछ रहे हैं। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है रुद्र। रुद्र, तुम जानते कब से हो उसे? 20 सालों से जानता हूं मैं उसे, और तुम कहना चाह रहे हो कि तुम उसे मुझसे अच्छी तरह से जानते हो। मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं रुद्र, तुम और वो। क्या तुम्हारा कोई रिश्ता है? बहुत अच्छा लड़का है रुद्र, फिर तुम उसे पसंद क्यों नहीं करती? मतलब परेशान तुम्हें लेकर, कहीं प्यार तो नहीं हो गया तुम्हें उससे? I'm sorry. देखकर नहीं चल सकती हो? What? I said I'm sorry, रुद्र. कुछ मत बोलो बस। कितनी बार कहा तुमसे दूर रहो मुझसे? जब देखो जब आसपास रहती हो टकराती रहती हो, समझ में नहीं आता। कितनी बार कहूं तुमसे दूर रहो मुझसे?